हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन चैनल और मैं यूपी बोर्ड 8th क्लास की रेनबो की बुक पढ़ा रहा हूं मैं आपको, जिसमें से ऑलरेडी 5 चैप्टर हो चुके हैं और ये आज 6th चैप्टर है आपके सामने ऑसम आसाम का। तो इसको देखते हैं इसमें क्या है स्टूडेंट्स। तो ये हम आते हैं चैप्टर नंबर 6 पर और ये आपकी बुक में रेनबो में 29 पेज पे होना चाहिए। तो अपनी बुक खोल लीजिए और मेरे साथ साथ किताब के साथ साथ वीडियो भी देखते रहें और आप लोग अपनी स्टडी भी जारी रखें। किताब के साथ आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, हालांकि मैं भी किताब से ही आपको दिखा रहा हूं, देख के समझेंगे ही। तो लेसन 6 ऑसम आसाम, ये अवेशम नहीं होता है, इसको ऑसम बोलते हैं। ऑसम आसाम, ऑसम माने अद्भुत आसाम। ये अद्भुत कैसे है, किस प्रकार से अद्भुत है, किस प्रकार से विचित्र है, थोड़ा सा चलिए आज आसाम की सैर कराते हैं आपको। भारत के भ्रमण पर चलते हैं, ये भी एक भारत का राज्य है आसाम। तो वहां पे देखते हैं क्या है। तो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मेरे वीडियो और मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, जो आपको बहुत अच्छा समझ में, बहुत अच्छा रुचिकर लगेगा। बस आप लोग मेरा एक ही बात है, बच्चे मान जाइएगा कि आप मेरा वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखना, जब तक पूरा वीडियो खत्म ना हो जाए। मैं लास्ट में आपको कुछ विशेष बात बताऊंगा जो आपके लिए बहुत काम की होगी। तो ये पहले इसका एक फोटो देखते हैं, ये किस लिए दिया होता है, हर किताब में जो दिया होता है इसका भी एक अपना महत्व होता है। तो ये कुछ पेड़ हैं शायद, और ये शायद नारियल से लगे हुए हैं, कोकोनट। तो इन पेड़ को देख सकते हैं। इनके जो मकान हैं ये थोड़े से जमीन से ऊंचे होते हैं और सीढ़ियों के माध्यम से इसमें जाते हैं और हट टाइप के होते हैं। तो शायद इसका कारण कुछ होगा कि या तो वहां पानी है या कुछ है। तो शायद यहाँ पे कुछ बारिश का, पानी का या कुछ हो सकता है, नीचे जीव जंतुओं का कुछ डर रहता होगा, इस वजह से इनके घर ऊंचे हैं। वो सारी चीज चैप्टर में आगे मिल जाएगी आपको। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक नजर मारते हैं इसके जो न्यू वर्ड्स हैं, जो आपको डिफिकल्ट वर्ड हैं, जो इस चैप्टर में नए आए होते हैं, पहले इनको देखना जरूरी होता है नियम के अनुसार। तो स्टूडेंट्स देखिए जरा इनको। ये है ऑसम, इसका देखो प्रोनाउंसिएशन भी यहां मिल गया, ऑसम, AWESOME, ऑसम। इसको अवेशम नहीं ऑसम पढ़ेंगे। ऑसम का मतलब शानदार, अद्भुत, अच्छा, बढ़िया। फुट हिल्स, फुट हिल्स का मतलब पहाड़ी के नीचे की छोटी छोटी पहाड़ियां जो होती हैं वो फुट हिल्स। फौना, फौना का मीन क्षेत्र विशेष के जीव जंतु, वहां का कोई फौना जीव जंतु होता होगा। फ्लोरा, फ्लोरा माने क्षेत्र विशेष के पेड़ पौधे। डेंस, डेंस मीन्स होता है घना। रिसोर्सेज मीन्स संसाधन। और सेंचुरी, सेंचुरी मीन्स पशु पक्षियों के सुरक्षित विचरण का स्थान होता है। और वाइजन, वाइजन का मतलब जंगली भैंसा, उसको कहते हैं वाइजन। तो स्टूडेंट्स, बिना देर किए हुए आते हैं अपने चैप्टर पर और चैप्टर की क्या है स्टोरी इसको देखते हैं। और आपको पूरा दिख रहा होगा शायद, मुझे उम्मीद है। थोड़ा सा और बड़ा कर दूं तो ये दूर चला गया, बस बिल्कुल फिट हो रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। चलिएगा स्टूडेंट्स थोड़ा सा। आसाम इज ए स्टेट, आसाम एक स्टेट है, स्टेट मीन्स राज्य है। लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो स्थित है नॉर्थ और ईस्ट, पूर्व और उत्तर पार्ट में स्थित है भारत की। तो स्टूडेंट्स, आप नक्शे में देखेंगे तो उत्तरी पूर्वी भाग के बीच में ही ये बना हुआ है, स्थित है। इट इज सिचुएटेड, ये स्थित है जस्ट बिलो द ईस्टर्न हिमालय फुट हिल्स। इट इज सिचुएटेड जस्ट, बिल्कुल ठीक उसके कहां पर, नीचे है। बिलो मीन्स नीचे, द ईस्टर्न हिमालय, जो हिमालय की पूर्वी क्षेत्र है वहां पर फुट हिल्स, फुट हिल्स का मतलब होता है उसके बड़े पहाड़ के नीचे की छोटी छोटी पहाड़ियां जो होती हैं उसमें बसा हुआ है। इट इज सराउंडेड बाय द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय। स्टूडेंट्स, ये आपके एक जीके का क्वेश्चन बन गया है। इट इज सराउंडेड बाय द स्टेट, ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, कि किससे, बाय द स्टेट्स, इतने राज्यों से। अरुणाचल प्रदेश भी वहीं पे है, उसके पास में ही, ठीक। मणिपुर भी पास में ही है, मिजोरम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है और मेघालय है। स्टूडेंट्स देखिएगा, मैंने आपके लिए जो भारत का नक्शा निकाला है, हालांकि इसको बीच में दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आसाम यहां पर है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो इधर से मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो आप लोगों को अच्छी तरह दिख जाएगा ये।
देखिएगा इसमें, अब ये क्लियर दिख रहा होगा आपको। ये नागालैंड, कोहिमा, इम्फाल, मणिपुर, आइजल, मिजोरम, त्रिपुरा, अगरतला, ये बांग्लादेश है जो अपने पास नहीं है, जो भारत के हिस्से में नहीं आता है। तो ये आसाम है हमारा, इधर भूटान है, और ये ईटानगर है, ये अरुणाचल प्रदेश है। और इसीलिए यहाँ पे जो पर्वत हैं उन पर्वतों की तलहटी के अंतर्गत आता है, इसीलिए फुट हिल्स का नाम दिया है। तो आसाम ये है स्टूडेंट्स। तो आपको शायद देखने में अच्छा लगा हो, और किसी को अटपटा लगे कि साहब ये इंग्लिश के अंतर्गत ये ज्योग्राफी का चित्र क्यों दिखा रहे हैं। मैं टीचर नहीं हूँ ज्योग्राफी का, लेकिन आपको दिखाना मैंने थोड़ा सा उचित समझा है। ठीक है, चलिए अब अपने 5th चैप्टर पे आ जाते हैं लौट के, वहीं पे जहां पे हम थे। चलिए, तो ये इनसे सराउंडेड है चारों तरफ से। अभी मैंने आपको दिखाया कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय, विच टुगेदर विद आसाम आर नोन एज द 7 सिस्टर्स, जिनको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। 7 बहनें हैं सब ये, क्योंकि ये 6 राज्य आसपास वहीं के वहीं जुड़े हुए हैं। दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ आसाम। तो आसाम की राजधानी कहां पर है? दिसपुर में। तो ये आपके जीके के कई क्वेश्चन ये 3-4 लाइनों में निकल के आ गए हैं स्टूडेंट्स, भूलना मत इनको कभी भी आप लोग। मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं कि मेरा पढ़ाना थोड़ा सा डिफरेंट रहता है बजाय और के। मेरे वीडियो को लास्ट तक आप छोड़े नहीं। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करा लिया तो आपकी क्लास में पोजीशन नंबर 1 पे ही रहेगी, ये मेरा दावा है। और मेरे पढ़े हुए वीडियो को आप आराम से 2-2 बार 3-3 बार देखें, ताकि आपको सारी चीज समझ में आ जाए। बेटा 20 मिनट आपकी कहीं भी खर्च हो सकती हैं, लेकिन अगर आपने 20 मिनट मेरे वीडियो को देख लिया अपने घर पे यूट्यूब पर, तो आपका कल्याण हो जाएगा। दूसरा पैरा देखते हैं, आसाम इज द लैंड फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। आसाम जो जमीन है, लैंड मीन्स जमीन है, धरती है, और नेचुरल ब्यूटी प्राकृतिक सुंदरता से भरी हुई है। इट हैज ब्लू हिल्स, नीली पहाड़ियां हैं यहाँ पे, डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल हैं यहाँ पे, विद डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना। ये फ्लोरा और फौना, ये तो वहां के कोई जीव जंतु हैं छोटे छोटे, इनसे ये पूरा जंगल सा भरा रहता है पूरा। बिग रिवर्स, बड़ी बड़ी नदियां एंड फर्टाइल वैलीज। फर्टाइल मीन्स होता है उपजाऊ, उपजाऊ। वैली, वैली बोलते हैं दो पहाड़ियों के बीच की जो जगह होती है उसको हम लोग वैली बोलते हैं, घाटियां बोला करते हैं उनको। तो जो 2 पहाड़ियां होती हैं, जैसे एक पहाड़ी यूं करके यूं, तो इसके बीच की जो जगह होगी वहीं पे तो खेती हो पाएगी। तो फर्टाइल वैलीज होती है यहाँ पे। आसाम इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टी ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया। और जो आसाम है संसार का सबसे बड़ा चाय पैदा करने वाला स्टेट है, प्रदेश है भारत का। तो ये चैप्टर मुझे लग रहा है आपके पूरे जीके का क्वेश्चन हो जाएगा। चाय सबसे ज्यादा कहां पैदा होती है? आसाम की चाय। द ग्रेट ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोज थ्रू आसाम। जो महान बड़ी ब्रह्मपुत्र नदी है वो बहती है आसाम से होकर। तो ये सारे आपके मेरे ख्याल से करीब 10 से ज्यादा क्वेश्चन इन 6-7 लाइन में आपके लिए निकल के आ गए हैं। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन हियर। जो कृषि है वहां का मुख्य व्यवसाय है, मुख्य व्यवसाय है उन लोगों का। हियर का मतलब यहाँ का। राइस, चावल, फल, जूट, गन्ना और टी, और जो चाय है आर द चीफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ द स्टेट। मुख्य कृषि उत्पादक प्रदेश है इन चीजों के लिए। द स्टेट ऑल्सो प्रोड्यूसेस, स्टेट और भी प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है, पैदा करता है नियरली हाफ ऑफ द कंट्रीज टोटल आउटपुट ऑफ टी। पूरे देश से आधे के करीब में चाय भी उत्पादन की जाती है यहाँ पे। द स्टेट इज ऑल्सो रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। और जो स्टेट है वो मतलब धनी है, मतलब धनी का मतलब उन चीजों में सबसे अग्रणी है नेचुरल रिसोर्स के लिए। जो प्राकृतिक संसाधन है सच एज ऑयल, तेल भी वहां मिलता है, गैस भी वहां पे है, कोयला भी है, और लाइम स्टोन भी होती है। लाइम स्टोन कहते हैं चूना पत्थर के लिए। तो तेल, गैस, कोयला और चूना पत्थर जैसे प्राकृतिक संसाधन भी इस छोटे से प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो स्टूडेंट्स और आगे देखिएगा जरा सा। स्टूडेंट्स आपको कैसा लग रहा है आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि मुझे अच्छा होगा, खुशी होगी, और आगे वाले चैप्टर में आपको और बेहतरीन अच्छे मन के साथ पढ़ाऊंगा अगर आपने कमेंट बॉक्स में मुझे
आपने सही सही, अगर आपको खराब लग रहा है तो खराब लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छा भी मुझे बताएं। अगर आप मुझे खराब बताएंगे तो मैं सुधारने की कोशिश करूंगा, और अगर आप मुझे अच्छा बताएंगे तो मैं और बेटर और खुशी खुशी मन से आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो जी बेटा आपके ऊपर डिपेंड है कि आप मुझे कैसा रेस्पॉन्स देते हैं। द ट्रेडिशनल क्राफ्ट लाइक पोट्री, जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट का मतलब होता है परंपरागत जो क्राफ्ट की चीजें होती हैं, क्राफ्ट का मतलब होता है जो हाथ से बनाई वाली शिल्प जैसी चीजें होती हैं, उन चीजों के लिए आया है। लाइक पॉटरी, पॉटरी मीन्स होते हैं मिट्टी के बर्तन वगैरह जो बनाए जाते हैं वो। एंड टेराकोटा वर्क, टेराकोटा को हम को बोलते हैं, कोई काम होता होगा वहां पे, टेराकोटा का काम है। ब्रास क्राफ्ट है, जैसे पीतल का काम है, कुछ ज्वेलरी वाले भी काम है, ज्वेलरी भी बनाई जाती है वहां पर, तो आभूषण बनाने वाला भी काम हो जाता है। बेम्बो क्राफ्ट, कुछ बांस की भी चीजें होती है, बांस शिल्प, क्राफ्ट का मतलब शिल्प होता है। चैनल को आराम से दोबारा देख लेना, वीडियो को दोबारा देख लेना आराम से, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत जीके से भरा हुआ है। तो बांस से संबंधित चीजें होती हैं, बांस की शिल्प हैं, रेशम है, कॉटन है, वीविंग वाला काम ही होता है, सिल्क का और कॉटन का, मतलब कॉटन को कहते हैं कपास का, और सिल्क का, इनका भी काम, कपास इसको सिल्क को रेशम कहते हैं हिंदी में, सॉरी, रेशम का और कपास का। वीविंग, वीविंग का मतलब बुनाई का भी काम होता है। एंड द वुड क्राफ्ट, वुड क्राफ्ट का मतलब लकड़ी का भी शिल्प का काम होता है। आर सम मेजर सोर्सेज, ये भी बड़े बड़े संसाधन हैं ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल ऑफ आसाम, आसाम के लोगों के लिए। तो स्टूडेंट्स कैसा लग रहा है आपको? अगले पेज पे पहुंचते हैं, पेज नंबर 30 पर। बस दिख रहा होगा आपको, ये अगले पेज पे आते ही आपको एक फोटो दिख रहा है, इसके नीचे लिख रहा है बिहू डांस। बिहू डांस में एक व्यक्ति कुछ ढोलक सी बजा रहा है और एक महिला है कुछ डांस कर रही है। तो ये इनका बिहू डांस है, जो यहाँ का, इस देश का, इस प्रदेश का विख्यात है, प्रसिद्ध है और नेशनल डांस की श्रेणी में आता है। ये भी आपका एक जीके का क्वेश्चन बनने जा रहा है, तो आप थोड़ा सा और देखिएगा स्टूडेंट, मेरे साथ थोड़ा सा वीडियो और लास्ट तक देखना। मैं लास्ट में भी कुछ बातें बताऊंगा आपको। आसाम इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स नेशनल पार्क्स, आसाम अपने नेशनल पार्क्स के लिए भी प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय पार्क बने हुए हैं वहां पर, उद्यान जिनको कहते हैं। ए नेशनल पार्क एक राष्ट्रीय उद्यान, उद्यान या पार्क एक ही बात होती है, ठीक। इज ए लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट, ये क्या होता है? एक विशाल एरिया होता है जंगल की जमीन का। द गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर दीज पार्क्स, जो सरकार होती है इस पार्क की देखभाल करती है। द काजीरंगा नेशनल पार्क, तो काजीरंगा का जो नेशनल पार्क है इज ए फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। काजीरंगा का जो राष्ट्रीय पार्क उद्यान है वो फेमस है जंगली जीव जंतुओं के स्वतंत्र विचरण करने के लिए, सेंचुरी उसी को बोलते हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो क्षेत्र है, और हिनोसेरोज कहते हैं ये गैंडे, एलिफेंट्स, तेंदुए, लियोपार्ड, एलिफेंट हाथी और लियोपार्ड तेंदुए, एंड द इंडियन बाइसन, बाइसन होते हैं कोई जंगली भैंसा होता होगा वहां का। आर सम ऑफ द एनिमल्स, ये कुछ जानवर हैं। यू कैन सी इन काजीरंगा, जिन्हें आप काजीरंगा में देख सकते हैं। यू कैन गो, आप जा सकते हैं। इन ए ओपन जीप, आप ओपन जीप, खुली जीप में जा सकते हैं, कार में जा सकते हैं, मिनी बस में जा सकते हैं। इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में, टू सी दीज वाइल्ड एनिमल्स, इन जंगली जीवों को देखने के लिए। इफ यू लाइक, अगर आपको पसंद है, यू कैन ट्रेवल ऑन एन एलिफेंट्स बैक एज वेल, आपको अगर पसंद है तो आप हाथी की पीठ पर बैठ के भी जा सकते हैं, ठीक। आइए स्टूडेंट्स और आगे देखते हैं क्या है इन पर। द पीपल ऑफ आसाम स्पीक असमिया और असमीज, जो आसाम के लोग हैं उनको क्या बोला जाता है? स्पीक असमिया, असमिया बोली जाती है वहां पर, असमिया भाषा जो है वहां बोली जाती है। और आसमीज, आसमीज भी कह सकते हैं उसको। आसाम इज ऑल्सो ए लैंड ऑफ फेस्टिवल, ये त्योहारों की भी भूमि है, मतलब बहुत सारे त्योहार मनाए जाते होंगे यहाँ पे। बिहू इज ए फेमस असेमेंस फेस्टिवल, बिहू यहाँ का एक बहुत प्रसिद्ध त्योहार है। इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल में मनाया जाता है। अब हमारा मई चल रहा है, मई 2020,
तो ये शायद पिछले महीने मनाया गया होगा, वहां पे आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा। पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स टेक पार्ट इन द सेलिब्रेशन। जो लोग हैं वहां रह रहे हैं सभी धर्मों के उसमें सेलिब्रेट करते हैं। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी है कि सभी धर्मों के लोग वहां पर इस पार्टिसिपेट करते हैं इस बिहू में। द सेलिब्रेशन गो ऑन फॉर द होल मंथ। ये पूरे महीने चलता रहता है। यंग मैन एंड वुमेन वियर गोल्ड कलर्ड सिल्क साड़ीज ड्रेसेस। यंग मैन मतलब जवान लड़के और महिलाएं वियर का मतलब होता है पहनना। गोल्ड कलर की मतलब सुनहरे कलर की सिल्क साड़ी पहनते हैं, सिल्क ड्रेस पहनते हैं। एंड डू ए स्पेशल डांस और स्पेशल डांस करते हैं जिसको बिहू डांस कहा जाता है। बोट रेसेस, बोट की जो रेस है, बोट की रेस को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? नाव की दौड़। बोट रेस आर हेल्ड ड्यूरिंग बिहू। बिहू के दौरान, बिहू के समय में, बिहू के मनाए जाने के समय पे नाव की भी प्रतियोगिता होती है, दौड़ होती है। मैनी टीम्स टेक पार्ट। अनेकों टीम भाग लेती हैं इन दीज रेसेस, इन रेस में भाग लेती हैं। एंड ए लॉट ऑफ पीपल, अनेकों लोग इसमें हैं। वॉच देम फ्रॉम द रिवर बैंक्स, और नदी के किनारे पर खड़े होकर उसको दृश्य को देखते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपका चैप्टर यहाँ पे पूरा होता है। ये मैंने वर्ड मीनिंग बताई दिए हैं। क्वेश्चन आंसर मैं अभी आपको दे रहा हूँ और मेरे वीडियो में तैयार हो चुके हैं। इस वीडियो को खत्म करते ही आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक पहुंच जाएगा और आप उसको वहां से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स आपको मेरा वीडियो पूरा कैसा लगा है, जैसा लगा हो वैसा मुझे बताना जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में, और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो ला रहा हूँ। दूसरी चीज मैंने आपको बताया था, कुछ अच्छी बात बताऊंगा। ये जो है चैप्टर है इसको पूरा अच्छी तरह से तैयार करें और इसको 4-6 बार पढ़ें अच्छी तरह से, और इस पूरे चैप्टर में से अच्छे अच्छे जो क्वेश्चंस बनते हैं जीके के उनको निकाल के आप एक पेज पर लिखें। आपके करीब 20 क्वेश्चन बन जाएंगे जो आपको जनरल नॉलेज के लिए काम आएंगे। दूसरी चीज, इस ऑसम आसाम पर आप ये कई बार पढ़ने के बाद एक पेज अपने आप से लिखेंगे तो आपकी लिखने की जो प्रतिभा है वो निखरना शुरू हो जाएगी। ये ऐसे राइटिंग में बहुत अच्छी काम आएगी। तो स्टूडेंट्स इन्हीं सब चीज़ों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा लंबे समय तक। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो। मैं ये क्वेश्चन आंसर वगैरह ये सारी चीज़ें अगले वीडियो में मेरी हो चुकी हैं, उनको भी मेरी को देखिएगा। और आप लोग अच्छे रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और बहुत बहुत धन्यवाद आपने मेरा देखा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।